तो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये जलसा तो बिदअत है, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबा ताबईन ने नहीं किया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने नहीं किया, ये तो बिदअत है, सुन्नियों ने नया नया काम इजाद कर दिया है। ऐसी बोली बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जलसा जो तुम करते हो ये तो नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। तो पहली बात तो आप उनसे सवाल करें जो भी ऐसा कहे कि क्या तुम बस वही काम करते हो जो नबी ने किया? बहुत से ऐसे काम तुम करते हो जो मेरे नबी ने किया। बिरयानी खाते हो, बिरयानी मेरे नबी ने नहीं खाया। अरे बोलिए, ये बिरयानी नई इजाद है, बाद में बनी। अल्लाह के नबी ने बिरयानी नहीं खाया तो क्या बिरयानी हराम है? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना, बोलो। तुम जर्दा खाते हो, अल्लाह के नबी ने जर्दा नहीं खाया, इस तरह का जर्दा जैसे आज बनता है। कोरमा खाते हो, ये कोरमा उस जमाने में नहीं था। तो जो नबी ने नहीं किया क्या वो हराम हो जाता है? पता चला नहीं, हराम वो है जिससे मेरे नबी ने मना फरमाया है। अल्लाह के नबी ने सारे काम नहीं किए। हराम वो है जिसे कुरान मना फरमा दे या मेरे नबी मना फरमा दे। बहुत से काम हैं जो उस जमाने में नहीं थे। इस तरह के पंखा मेरे नबी नहीं चलाया। माशाअल्लाह, ये चश्मा हम लगाएं, ये कैमरा लगा हुआ है, ये था नबी के जमाने में। ये लाइट लगी थी नबी के जमाने में? नहीं थी। तो मेरे नबी ने नहीं किया इसका यह मतलब नहीं कि वो हराम है। हराम वो है जिसे मेरे नबी ने मना किया हो या कुरान ने मना किया हो। अब आओ हम पूछते हैं कुरान से कि कुरान तो ये बता कि नबी की आमद का जलसा करना जायज है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे नौजवानों ने, हमारे मोहल्ला चकनगर के नौजवानों ने ये जलसे पाक सजाया है, समारा है, बड़ी कोशिशें की हैं, चंदा किया, भागदौड़ किया, लंगर बनाया, स्टेज सजाया, शामियाना लगाया, माइक मंगाया, इशारों को दूर दूर से बुलाया। ये जायज है कि नहीं? आओ हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता ये जायज है कि नहीं। हज़रात गिरामी, जब आप कुरान से पूछेंगे तो पता चलेगा तुम बात करते हो नबी की कि नबी ने नहीं किया। नादान, नबी की आमद का जलसा करना नबी की नहीं अल्लाह की सुन्नत है। ये तो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने नबी की आमद का जलसा किया। तुम कहते हो नबी ने किया। नबी ने तो किया ही है, सहाबा ने तो किया ही है, ताबईन ने तो किया ही है, तबा ताबईन ने तो किया ही है। बड़ी बात तो ये है कि मेरे नबी की आमद का जलसा, मेरे नबी की आमद का तज़किरा, ये महफिल पाक जो तुमने सजा रखा है ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं चंद लफ्जों में आपको कुरान की एक आयत करीमा पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस के 3 पारे की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइद अख़ज़ल्लाहु मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। ऐ नबी याद करें, अल्लाह ने जब नबियों से वादा लिया, कह दो सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस का 3 पारा है, नबी याद करें, अल्लाह ने जब नबियों से वादा लिया। याद करो, कब कहा जाता है? जब किसी मामले में
तुम भी हो हम भी हैं, और तुम भूल जाओ तो हम कहें याद करो। ये मतलब होता है कि नहीं? याद करो, फला मौके की बात है, तो मतलब ये कि तुम भी थे हम भी थे, तुम भूल रहे हो। अल्लाह अपने नबी से फरमाता वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, ऐ नबी याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या मतलब? मतलब यह कि ऐ नबी जब मैंने वादा लिया था तुम भी मौजूद थे, तुम्हारी मौजूदगी में यह वादा लिया गया था। ऐ मेरे महबूब उसी को याद करिए, उसी को याद करें जो आपके सामने हुआ था। और ये कब हुआ था मालूम है? ये जलसा आलम अरवाह में हुआ था। हमारे इदरीस भाई, रईस भाई वगैरह पीछे बैठे हैं, शायद सुने हो, सुन रहे हैं ध्यान से, बात समझ में आ रही है, आवाज जा रही है। आलम अरवाह में अल्लाह ने जलसा किया था। हम तो हनीफ भाई के दरवाजे पर कर रहे हैं, ये जमीन में कर रहे हैं, प्लास्टिक की कुर्सियों में बैठ करके कर रहे हैं, ये तख्त बिछा करके हम कर रहे हैं। अल्लाह ने जमीन में नहीं, आलम अरवाह में, अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने नबी की आमद का जलसा किया। और रवायतें बताती हैं कि अल्लाह ने आलम अरवाह में तमाम नबियों को जमा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 सारे नबी वहां जमा हैं। और उलमा फरमाते हैं ये वादा दो तरह का हुआ था, एक वादा अवाम का और एक वादा खवास का। अल्लाह ने पहले सारी रूहों को जमा फरमाया, जितने लोग पैदा हो चुके, जो मौजूद हैं, जो होने वाले हैं, सारी रूहों को अल्लाह ने आलम अरवाह में जमा फरमाया। तुम भी थे हम भी थे, ये भी थे वो भी थे, काफिर मुश्रिक यहूदो नसारा इंसान, सारी रूहें, इंसान जिन सारी रूहें वहां जमा है। नमाजी बेनमाजी शराबी जुआली कबाबी मुसलमान काफिर मुश्रिक हर जिन्स हर नौ वहां मौजूद है। तुम भी मौजूद थे। और अल्लाह ने सारी रूहों को इकट्ठा करके अल्लाह खिताब फरमा रहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह, तुमसे भी वादा लिया गया, तुम भी थे वहां पर, हम भी थे। ये बात हो रही कि हम भूल गए हैं। अल्लाह फरमाता वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, याद करो जब अल्लाह ने आदम की औलाद से वादा लिया था, सारी आदम की औलाद से, और क्या कहा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सुन लो ध्यान से, तवज्जो है ना? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह खिताब फरमा रहा, सारी रूहें मुखातब हैं, सब मौजूद हैं। मगर पहली बार ये जलसा हुआ है, पहली बार अल्लाह का खिताब हुआ है। किसी को मालूम नहीं है क्या बोला जाए, क्या जवाब दिया जाए, कैसे अल्लाह से गुफ्तगू की जाए, किसी को मालूम नहीं, सब चुप हैं। अल्लाह फरमाता अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहें खामोश, तुम भी हम भी, सब, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मालूम ही नहीं क्या बोलना चाहिए। पहली बार खिताब हुआ, वो भी अल्लाह का खिताब। किसी को मालूम नहीं था कि क्या जवाब दिया जाए। अल्लाह ने फिर फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? रूहें खामोश हैं। हद तो ये है, नमाजियों की रूहें, हाजियों की रूहें, गाजियों की रूहें, दुनिया वालों की रूहें, ईमान वालों की रूहें, मोमिनों की रूहें, ये भी खामोश हैं। और यही नहीं, नबियों की भी रूहें खामोश हैं। किसी नबी को भी नहीं मालूम क्या बोला जाए। सुभान अल्लाह। आदम भी नहीं जानते, आदम भी खामोश, नूह भी खामोश, दाऊद भी खामोश, सुलेमान भी खामोश, अय्यूब भी खामोश, मूसा भी खामोश, ईसा भी खामोश, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम, सारी रूहें खामोश हैं। किसी को मालूम ही नहीं है क्या जवाब दिया जाए।
अल्लाह ने 2 बार कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? 2 बार कहा, कोई जवाब नहीं मिला। अल्लाह ने तीसरी बार फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारे मजमे पे सन्नाटा तारी है। रवायतें बताती हैं उस वक्त भी सबसे पहले जिसने जवाब दिया था वो हमारे आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका खड़ी हो जाती है और मेरे नबी सबसे पहले जवाब देते हैं बला, ए मेरे मौला बेशक तू हमारा रब है, बेशक तू हमारा रब है। सबसे पहले किसने जवाब दिया था? हमारे नबी ने। अरे बोलो जरा झूम के। सबसे पहले आका फरमाते हैं भला है मेरे मौला बेशक तू हमारा रब है, बेशक तू हमारा रब है। और जब मेरे नबी ने बला कह दिया तब जितनी रूहें थी, नबियों की रूहें, वलियों की रूहें, सहाबा की रूहें, शुहदा की रूहें, ताबईन की रूहें, ताबईन तबा ताबईन की रूहें, मोमिनीन की रूहें, कुफार और मुशरिकीन की रूहें, सारी रूहें बोल पड़ी बला बला बला। एक हंगामा मच गया, एक शोर बर्पा हो गया, सब बोल पड़ी मौला बेशक तू हमारा रब है, बेशक तू हमारा रब है, बेशक तू हमारा रब है। तो सबसे पहले किसकी रूह ने जवाब दिया? रूह मोहम्मदी ने जवाब दिया था। हज़रत गिरामी इसीलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी। बोलो जरा झूम के। सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो सारी कायनात में सारी रूहों को सबसे पहले जिसने रास्ता बताया वो रास्ता बताने वाली रूह है हमारे नबी की रूह मुबारका। इसलिए मेरे नबी हादिए कायनात है। कोई किसी मोहल्ले का हादी है, कोई किसी गांव का हादी है, कोई किसी इलाके का हादी है, कोई किसी मुल्क का हादी है, मगर मेरे नबी किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी इलाके के नहीं बल्कि अल्लाह के नबी कायनात के हादी है। मेरे नबी ने सारी कायनात को रास्ता बताया है, हत्ता के नबियों को भी रास्ता बताया। मेरे नबी ने नबियों को भी रास्ता बताया। तो ये तो हुआ आम मजमा। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत, अपनी उलूहियत, अपनी खुदाई, अपने बारे में जब पूछना हुआ तो सबको इकट्ठा किया। मोमिनो तुम भी रहो, काफिरो तुम भी रहो, यहूदियो तुम भी रहो, ईसाइयो तुम भी रहो, मजूसियो तुम भी रहो, फासिको तुम भी रहो, फाजिरो तुम भी रहो, शराबियो तुम भी रहो, बेनमाजियो तुम भी रहो, सब रहो और बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबको इकट्ठा किया। तवज्जो दीजिए, बस इसी नुक्ते के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अपने बारे में जब कहना था तो सारी रूहों को इकट्ठा किया अपने बारे में, और उसके बाद अल्लाह फरमाता है काफिरो तुम निकल लो, ऐ मुशरिको तुम भी निकल लो, ऐ मजूसियो, ऐ यहूदियो, ऐ ईसाइयो, ऐ नसरानियो तुम सब चले जाओ। सारी रूहें चली जाएं। मुसलमानों तुम भी चले जाओ, नमाजियो तुम भी जाओ, हाजियो तुम भी जाओ, गाजियो तुम भी जाओ, इबादत गुजारो तुम भी जाओ, तहज्जुद गुजारो तुम भी जाओ, सब चले जाओ। अब सिर्फ यहाँ मौजूद रहने वाले नबी जो हैं वो मौजूद रहे, बाकी सब चले जाएं। अल्लाह सब चले जाएं। कौन रह जाएं? सिर्फ नबी रह जाएं। अरे बोलो जरा, बोलो बोलो झूम के। सारी रूहें चली जाएं, सिर्फ अंबिया की रूहें मौजूद रह जाएं, बाकी सब चले जाएं। सबको निकाल दिया, सबको हटा दिया। कारी ज़मीर साहब सुन ले, सबको हटा दिया, खाली नबियों की रूहें रह जाएं। ऐ अंबिया तुम मौजूद रहो। अपनी बात करनी थी तो सबको बुलाया। अल्लाह फरमाता है ए लोगों तुम सब जाओ, अब खाली नबीयीन रह जाएं, अंबिया रह जाएं, मुरसलीन रह जाएं, सब जाओ। क्यों? इसलिए कि अब मैं
अपने महबूब की बात करने वाला हूं। सुभान अल्लाह। अब मैं अपने महबूब की बात करने वाला हूं, अब मैं अपने प्यारे की बात करने वाला हूं, अब मैं अपने सबसे चहीते की बात करने वाला हूं, सबसे ज्यादा जिससे मुझे मोहब्बत है, अब मैं उसकी बात करने वाला हूं। लिहाजा तुम सब चले जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि उनकी बात सुन सको। सब चले जाओ, अब मैं अपने महबूब की बात करने वाला हूं। अब मैं अपने तय्यब व ताहिर पाको बरगुज़ीदा नबी की बात करने वाला हूं। लिहाजा इस मजमे में वही रह जाए जो पाक लोग हैं, जितने नापाक हैं सब दूर चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी वो होता है जो गुनाहों से पाक होता है, मासूम अनिल खता होता है। नबी से गुनाह नहीं हो सकता, ये बात मालूम है ना। बारहा मैं बयान कर चुका हूँ अपनी तकरीरों में और आपको पुख्ता करा चुका हूँ कि हमारा अकीदा है, कुरान का अकीदा है कि जो नबी होता है उससे कभी गुनाह नहीं हो सकता, गुनाह नहीं हो सकता। नबी गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह फरमाता अब मैं अपने पाक महबूब का जिक्र करने वाला हूं, लिहाजा सुनने वाले भी पाक ही लोग रहे, बाकी जितने और हैं वो सब चले जाएं। शराबी नापाक हैं चले जाएं, कुफार नापाक हैं चले जाएं, मुश्रिकीन नापाक हैं चले जाएं, दुनियादार नापाक हैं चले जाएं, नापाक सब चले जाएं। सिर्फ नबी रह जाएं जो ऐसे पाक हैं कि इनसे नापाकी का सुदूर हो ही नहीं सकता, खाली पाक लोग रह जाएं। तो अल्लाह ने हमें एक सबक दे दिया। अल्लाह ने अपने महबूब का जब जिक्र किया तो किनको महफिल में रखा? पाक लोगों को। अरे बोलो ना, किसको रखा? पाक लोगों को। नापाकों को दूर कर दिया तो पता चला कि नबी की आमद का जलसा वही लोग करते हैं जो पाक होते हैं, जो नापाक होते हैं वो इस जलसे से दूर भागा करते हैं। जो नापाक है ना वो फतवे लगाते हैं, जो नापाक है वो कहते हैं बिदअत है, ये शिर्क है, नबी ने नहीं किया, खुदा ने रसूल ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया। जो पाक है वो जो नबी का जलसा मना रहे हैं और जो नापाक है वो फतवे लगा रहे हैं। अल्लाह ने पाकों के सामने जिक्र किया था। तवज्जो है ना। अब आओ, क्या खिताब था अल्लाह का? खिताब फरमाने वाला अल्लाह ताला। मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, इस मजमे में खिताब करने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हैं। उस मजमे पे कुर्बान जाओ, वो मजमा जो आलम अरवाह में अल्लाह ने किया था। खिताब फरमाने वाला अल्लाह है और सुनने वाले अल्लाह के नबी हैं। खिताब फरमाने वाला अल्लाह है। अल्लाह सारी कायनात का पालनहार खिताब फरमा रहा है और सारे नबिया समाअत करने के लिए, अंबिया समाअत करने के लिए बैठे हैं, सुनने वाले नबी हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये हुफ़ाज़ कुरान का पूरा स्टेज पूछो। कुरान मुक़द्दस का 3रा पारा, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़हुम, क्या है करीसा आगे, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम। मैंने इनसे पढ़वा दिया ताकि आप जान लें कुरान की आयत है, अपने से नहीं बोल रहा। ये वो हैं जो आपके यहाँ तरावी सुनाते हैं। ऐ नबी याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, और मिसाक माने होते पक्का वादा, कच्चा नहीं, मामूली वादा नहीं। मिसाक़न नबी, अल्लाह ए नबी याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पक्का वादा लिया, पुख्ता वादा। मिसाक़न नबीयीन, पुख्ता वादा लिया। क्या वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताब, ऐ नबियों जब मैं तुम्हें किताब अता फरमाऊं और तुम्हें हिकमत अता फरमाऊं, जब मैं तुम्हें किताब दूं और हिकमत दूं। हिकमत माने नबूवत। ऐ नबियों, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि मैं तुम्हें किताब देकर और नबूवत देकर के दुनिया में भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में जलसा हो रहा है। मैं तुम्हें किताब और नबूवत देकर के दुनिया में भेजूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, ऐ लोगों
जब तुम सब दुनिया में जा चुके होगे, आदम का जमाना गुजर सकेगा, नूह का जमाना गुजर चुकेगा, इदरीस का जमाना गुजर चुकेगा, दाऊद का जमाना गुजर चुकेगा, सुलेमान का जमाना गुजर सकेगा, मूसा की नबूवत हो चुकेगी और सुलेमान की नबूवत हो चुकेगी, अय्यूब गुजर चुकेंगे, यहया गुजर चुकेंगे, जकरिया गुजर चुकेंगे, सुलेमान गुजर चुकेंगे, शुएब गुजर चुकेंगे, यूशा गुजर चुकेंगे। ऐ नबियों, तुम सारे नबियों को मैं किताब और हिकमत दूंगा, तुम दुनिया में जाओगे, तुम नबूवतें करोगे, लोगों तक किताब पहुंचाओगे, तुम सब गुजर चुकोगे। लमा तईतुकुम मिन किताब व हिकमत, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं और तुम ये सब काम करके जा चुकोगे। तुम जाकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आएगा। अरे बोलो जरा झूम के, तुम जाकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आएगा, रसूल आएगा। यही है आमद का तज़किरा। हम भी अपने नबी के आने का तज़किरा करते हैं। अरे यही तो तज़किरा करते हैं मिलाद में, मेरे नबी आए, हमारे नबी आए, 12 तारीख को मेरे नबी आए, आमना के घर में मेरे नबी आए, अब्दुल्ला के आंगन में मेरे नबी आए, इसी का नाम तो मिलाद है। अरे बोलो ना भाई, यही तो मिलाद है। हम भी नबी के आने का तज़किरा करते हैं और कुरान भी मेरे नबी के आने का तज़किरा कर रहा है। तो बोलो, कह दो इन नादानों से, कह नादानों, तुम कहते हो मिलाद मनाना बिदात है। नहीं नहीं, ये बिदात नहीं, ये तो कुरान की सुन्नत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। कुरान ने नबी की मिलाद पढ़ा है, अल्लाह ने नबी के मिलाद का जलसा किया है। वही दखलल्लाहु मिसाक़न नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आएगा। झूम के बोल दो। और आगे का जुमला सुनो, ईमान दादा हो जाएगा। तुम जाकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। ऐ लोगों, मेरा रसूल आएगा, तुम सब जा चुकोगे, तुम्हारी नबूवतों के ज़माने ख़त्म हो चुकेंगे, तुम्हारे रिसालतों के ज़माने ख़त्म हो चुके होंगे, तुम दुनिया से जा चुके होगे, फिर मेरा रसूल आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और तुम जो कुछ लेकर के गए थे उसकी तस्दीक करेगा। तुम जो कुछ लेके गए थे उसकी तस्दीक करेगा। लिमा माअकुम, तुम्हारे साथ जो भी है, मेरा नबी आकर के उसकी तस्दीक करेगा। तस्दीक का माना जानते हो? तस्दीक माने होते हैं किसी की बात को सच कहना। किसी की बात को, मौलाना ज़ीशान साहब कुछ कहें, मैंने कहा सही है, तो ये तस्दीक हो गई। कारी ज़बी साहब कुछ बोले, मैंने कहा सही है, ये तस्दीक हो गई। ये बच्चे जो बैठे हैं, क्या नाम, फाहिद और ओवैस, इन्होंने जलसे को सजाया संवारा है, ये कुछ कहें हजरत ऐसा है ना, मैं कहूँ सही है, तो समझ लो तस्दीक हो गई। क्या हो गई? तस्दीक हो गई। अब अल्लाह फरमाता है, नबियों, मेरा नबी आएगा और तुम जो भी किताब लेके गए हो, उन किताबों की मेरा नबी तस्दीक करेगा। तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा, तुम्हारी रिसालतों की तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, तुम्हारी हिकमत की तस्दीक करेगा, तुम्हारे पैगाम की तस्दीक करेगा। तुमने क्या क्या मेरे बंदों तक पहुंचाया, मेरा नबी आके उसकी तस्दीक करेगा। और मेरा नबी जिसकी तस्दीक कर देगा, उसका नाम नबूवत में रोशन हो जाएगा, और जिसकी तस्दीक नहीं करेगा, वो नबूवत में नहीं साबित हो सकेगा। मेरा नबी जिसकी तस्दीक कर देगा, वो नबी मान लिया जाएगा, और जिसकी तस्दीक नहीं करेगा, वो नहीं माना जाएगा। हुआ भी यही। मेरे नबी ने कहा, आदम नबी है, हमने मान लिया। नूह नबी है, दुनिया ने मान लिया। मूसा नबी है, दुनिया ने मान लिया। ईसा नबी है, दुनिया ने मान लिया। दाऊद नबी है, हमने मान लिया। सुलेमान नबी है, हमने मान लिया। मेरे नबी ने जिसके बारे में कहा ये नबी है, सबने मान लिया। जिसके बारे में नहीं कहा, किसी ने नहीं माना।
उसी कुरान में दाऊद का तज़किरा है, उसी कुरान में सुलेमान का तज़किरा है, उसी कुरान में मूसा का तज़किरा है, उसी कुरान में लुकमान का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? लुकमान का। लुकमान हकीम का नाम सुना है ना आप लोगों ने? कुरान में इनका तज़किरा है, और ऐसा तज़किरा है कि एक सूरत ही है सूरह लुकमान, एक सूरत ही है सूरह लुकमान। सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान का तज़किरा है, कुरान में मूसा का तज़किरा, मगर हम मूसा को नबी मानते हैं, और कुरान में लुकमान का तज़किरा, मगर लुकमान को नबी नहीं मानते। अरे बोलो जरा, क्यों? अरे उसी कुरान में तो लुकमान का भी तज़किरा है, उन्हें क्यों नहीं नबी मानते? उसी कुरान में मूसा का तज़किरा है, नबी मानते हैं। दाऊद का तज़किरा है, नबी मानते हैं। आदम का तज़किरा है, नबी मानते हैं। लुकमान का तज़किरा उन्हें नबी क्यों नहीं मानते? इसलिए कि मेरे नबी ने जिसके बारे में कहा, आदम के बारे में कहा नबी है, हमने मान लिया। नूह के बारे में कहा नबी, हमने मान लिया। नबियों के बारे में कहा नबी, हमने मान लिया। लुकमान के बारे में मेरे नबी ने कहा नहीं, ये नबी नहीं है, तो दुनिया ने कुरान में जिक्र होने के बावजूद भी उन्हें नबी नहीं माना। हालांकि कुरान में उनका जिक्र है, कुरान में जिक्र है, मगर नबी नहीं माना। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने नहीं कहा है, मेरे आका ने नहीं कहा है। जिस को मेरे नबी ने तस्दीक कर दिया वो नबी मान लिया गया, और जिसकी नबी ने तस्दीक नहीं करी वो नहीं माना गया। तो मेरे नबी मुसद्दिक़े अंबिया हैं, नबियों की तस्दीक करने वाले। हमारे नबी के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं और बादशाह भी थे। अल्लाह के नबी के आने से पहले यहूदियों ने मशहूर कर रखा था कि सुलेमान जादूगर था। माज़अल्लाह, क्या मशहूर कर रखा था? कि सुलेमान नबी नहीं थे, जादूगर था। माज़अल्लाह, हमारे नबी के आने से पहले सब यही कहते थे सुलेमान जादूगर थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मेरे नबी आए, नबी ने कहा नहीं, सुलेमान जादूगर नहीं थे। वमा कफर सुलेमानो वलाकिन्न शयातीन कफरू। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, शैतानों ने कुफ्र किया है। सुलेमान तो अल्लाह के नबी हैं। मेरे नबी ने सुलेमान को नबी कह दिया तो सारा जमाना सुलेमान को नबी मानने लगा है। तो पता चला कि नबी की आमद का तज़किरा कुरान में मौजूद है। बोलो मौजूद है कि नहीं मौजूद है? और नबी की आमद का तज़किरा यही है मिलाद, इसी को मिलाद कहते हैं। तो हमारा मिलाद मनाना ये बिदअत नहीं है, बल्कि कुरान की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। हज़रात गिरामी, आप हजरात को शायद के मालूम हो या ना हो, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा में खानकाह कादरिया वाहिदिया खुदा नुमाइया में कुछ लोग एतिकाफ में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? आप सोचते हो कि ये कैसा एतिकाफ है? एतिकाफ तो रमजान में होता है, मगर ये चूंकि खानकाह है, मदरसा भी है, खानकाह भी है। मदरसे में आलिम बनाए जाते हैं और खानकाह में सूफी बनाए जाते हैं। एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ, जिस किताब के पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं। सबसे बड़ी फजीलत उसकी ये है कि जो इस किताब का आमिल होता है, दलाइलुल खैरात का जो आमिल होता है, उसकी लाश को कयामत तक कब्र छू नहीं सकती है। अरे बोलो जरा बोलो, ऐसा चुपचाप बैठे हो जैसे मुंह में दही जमा के बैठे। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। दलाइलुल खैरात ऐसी किताब है कि जो इसका आमिल होगा कब्र क़यामत तक कब्र की मजाल नहीं है कि उसकी लाश को छू सके। जो इस किताब का पढ़ने वाला है, उस किताब की इजाजत ये गुनाहगार लोगों को देता है पढ़ने की। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं और बहुत से आमिल हैं, और जो उसका पढ़ने वाला होता है उसे एहतिकाफ कराया जाता है। ये 3 दिन का एहतिकाफ होता है, 9, 10, 11
3 तारीखों का, रबीउल अव्वल की 3 तारीखों में ये एतिकाफ होता है। जब कोई एतिकाफ कर लेता है तो वो उस किताब का पक्का आमिल हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों से ये नेमत हमें पहुंची है और हम इस नेमत को आम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। जो शौक रखते हैं और बादब हों वो आए और इसकी इजाज़त ले लें। तो आपके दारुल उलूम रज़ा में जो खानकाह कादरिया वाहिदिया खुदानुमाइया है, उसमें 4 शख्स दलालुल खराज शरीफ का एतिकाफ करने के लिए सतना से आए हुए हैं। एक तो आपके साबिक खतीब इमाम हज़रत मौलाना अतीक साहब एतिकाफ में बैठे हुए हैं और 2 लोग और उनके साथ हैं और एक और है। 4 लोग एतिकाफ में बैठे हैं जिनकी तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी में है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इस वजह से मैंने मौलाना ज़ीशान साहब से कह दिया था कि 11 से 12 तक हमें रोकिएगा, उसके बाद इजाज़त दे दीजिएगा। तो मैं अपनी तकरीर को नामुकम्मल छोड़ के जा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। ये कारी ज़बी साहब, कारी रेहान साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। मौलाना ज़ीशान के बारे में, कारी उवैस साहब के बारे में कहना क्या है, तो आप सुन ही चुके हैं। आप इन लोगों को जानते हैं कि जब ये खड़े होते हैं तो फिर पूरा मजमा चिल्लाने पर मजबूर हो जाता है, हंगामा मच जाता है। तो इनकी क्या तारीफ करना, जिनकी नहीं सुना आपने, मैं उनके तस्करे कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर नात ख़ानी हो जाए, नात पाक की महफिल सज जाए। नबी की आमद आमद को जो जलसा हमारे बच्चों ने किया है, ये नबी की आमद आमद के नगमों से गूंज उठे और पूरे मोहल्ले में, पूरी आबादी में, पूरी बस्ती में उसकी बरकतें बरस जाएं। जिस जगह, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस आबादी में नबी की मिलाद की महफिल कर ली जाती है, साल भर के लिए वो गांव, वो मोहल्ला अज़ाब इलाही से महफूज हो जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।